लाहौर में चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। अकबरी मंडी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है चीनी की कीमत में 4 रुपये किलो इजाफा किया गया। एक्स में कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई। चिकन की कीमत में इजाफे पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर से जवाब तलब कर लिया। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स से स्टॉक का डेटा मंगवा लिया। दीरबाला में शदीद बारिश, नहाक दरा से स्वाद जाने वाला खानदान खराब मौसम में फंस गया। ठंड के बायस 9 और 10 साल की 2 लड़कियां जहां बहक। मुतासिरा खानदान शादी में शिरकत के लिए पैदल जा रहा था। मालाकंड के इलाके शरीफाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बाप बेटा जहां बहक, मां शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही मचाने वाला ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम कमजोर पड़ गया। बारिशों का सिलसिला थम गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा आजम स्वाति की जमानत कंफर्म कर दी। समाअत के दौरान जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा मुलजिम गाड़ी से उतरा था या नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया आजम स्वाति गाड़ी में मौजूद है, तहम फुटेज में कहीं नजर नहीं आए। जज ने पूछा क्या आपको आजम स्वाति की कस्टडी चाहिए। तफ्तीशी के इनकार पर आजम स्वाति की जमानत कंफर्म कर दी गई। N132 कसूर NOC के लिए बगैर इंतखाबी जलसा करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ चूनिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। मुकदमे में शेर अफजल मरवत समेत 16 रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात की समाअत बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी कर दी गई। मुलजिमान ने जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। सूबाई हलकों में पंजाब के 12 जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 5 हलकों में पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है। IMF समेत दीगर मालियाती इदारों से मुस्बत बातचीत रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। कराची लांढी हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक शहरी का कहना है उसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, इसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है डाकू पेट्रोल पंप पर लूट मार कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए और फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू भी मारे गए। कराची से सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन में फिरोजा के करीब आग लग गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। लाहौर में सियाल मोड़ के करीब मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। कार से 78 किलो अफ्यून और 73 किलो हशीश बरामद। फरार होने की कोशिश करने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार। जैकबाबाद बाईपास पर खुफिया ता पर कार्रवाई। डबल केबिन गाड़ी से असलहा और गोलियां बरामद। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जेर हिरासत। IG सिंध के मुताबिक कार्रवाई में लाइट मशीन गन और क्लैशनकोफ की 2350 गोलियां बरामद हुई। जराए के मुताबिक डबल केबिन शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के रुकन के जेर इस्तेमाल थी। डबल केबिन के साथ शिकारपुर पुलिस की मोबाइल भी थी जो वजीर आला सिंध के मुशीर के स्क्वाड का हिस्सा बताई जाती है। गाड़ियों के बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल होने पर कार्रवाई की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास 22 अप्रैल को तलब कर लिया। जजेस की आज़ादी को महफूज बनाने समेत दीगर अहम इशूज़ फुल कोर्ट के एजेंडे में शामिल। हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट इजलास में शिरकत
यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस हाशिम खान काकड़ आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी दोपहर 12:30 बजे होगी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ जस्टिस हाशिम खान काकड़ से हलफ लेंगे। पीआईए की निजकारी से कबल सालाना इजलास आज कराची में होगा। जराए के मुताबिक एयरलाइन के शेयर होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। पीआईए इंतजामिया, बोर्ड अरकान और निजकारी कमीशन के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पेशावर प्रेस क्लब आकर नादिया सबूही और सहाफ़ी बरादरी से मुआज़रत कर ली। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि ये इल्ज़ाम तराशी मिशाल यूसुफजई का ज़ाती फेल था। सूबाई हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाएगी कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात ना हों। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइल के हमले पर तबसरे से गुरेज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमेरिका इस तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बख्तर बंद पर धमाका खेज़ मवाद से हमला हुआ। 4 इसराइली एहलकार जख्मी। अल क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू शुजा अल जाबिर साथी समेत शहीद हो गए। साबिक अमरीकी सदर पर मुकदमे की खिलाफ खुदसोजी की कोशिश करने वाले 37 साल के शख्स की हालत तशवीशनाक। शनाख्त मैक्स अज़रोलो के नाम से की गई है। मैनहट्टन में अदालत के बाहर खुदसोजी की कोशिश करने वाले शख्स ने पहले पंफलेट फेंके। ट्रंप पीर को अदालत में पेश होंगे। ट्रंप ने मुकदमे को हरीफों की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला 21 रियासतों में लोकसभा की 102 नशिस्तों पर मजमूई वोटर टर्नआउट 59.71% रहा। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश के बायस नहीं हो सका था। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और साकिनाने शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा आज कराची में होगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में तैयारियां जारी।